भारत ने हिमाचल प्रदेश में चिनाब ब्यास लिंक टनल बनाने का फैसला किया है, जिस पर जल्द काम शुरू होगा। आइए समझते हैं कि आखिर चिनाब ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट है क्या, जिस पर पाकिस्तान की नजरें ज्यादा टिकी हुई हैं। 1947 में बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को लेकर, जमीनों को लेकर, संसाधनों को लेकर, कई मुद्दों को लेकर विवाद चल रहे थे। इन्हीं विवादों में एक बड़ा मुद्दा था नदियों के पानी का बंटवारा। दरअसल भारत और पाकिस्तान की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर थी और आज भी है। यहीं पर ऐसे राज्य थे जो पूरी तरीके से खेती पर निर्भर थे, जैसे कि पंजाब, सिंध। इन इलाकों की खेती नदियों के पानी से ही चलती थी। लेकिन बंटवारे के बाद एक अजीब स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि उनमें से कई नदियों का उद्गम यानी ओरिजिन भारत में था, जबकि उनका पानी आगे पाकिस्तान में जाता था। ऐसे में सवाल यह था कि आखिर इन नदियों के पानी का इस्तेमाल कैसे होगा और दोनों देशों के पानी पर, या सीधा कहें कि नदियों पर, किसका राइट होगा। इसी विवाद को सुलझाने के लिए कई सालों तक बातचीत चली। आखिरकार वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में 19 सितंबर 1960 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सिंधु जल संधि पर सिग्नेचर किए। इस समझौते को दुनिया की सबसे सफल जल संधियों में से एक माना जाता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्ध और तनावपूर्ण दौर आने के बावजूद भी ये संधि लंबे समय तक लागू रही। इस संधि के चलते सिंधु नदी की 6 प्रमुख नदियों को दोनों देशों के बीच बांटा गया। रावी, ब्यास और सतलज को पूर्वी नदियां माना गया और इनके पानी के इस्तेमाल का अधिकार भारत को दिया गया। वहीं सिंधु, झेलम और चिनाब को पश्चिमी नदियां माना गया और इनके ज्यादातर पानी का उपयोग इस्तेमाल करने का अधिकार पाकिस्तान को मिला। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों इस संधि को खत्म कर दिया गया है। सिंधु जल संधि अभी पूरी तरीके से समाप्त हुई नहीं है, बल्कि भारत ने अप्रैल 2025 में इसे होल्ड इन अबेयंस यानी स्थगित करने का फैसला किया था। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला था। भारत सरकार ने साफ कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक दोनों देशों के बीच सामान्य सहयोग संभव नहीं है। भारत का यह भी तर्क है कि 1960 में जब सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, तब की परिस्थितियां आज से बिल्कुल अलग थीं। पिछले 66 सालों में जनसंख्या बढ़ गई है, पानी की मांग बढ़ गई है, ऊर्जा की जरूरतें बढ़ गई हैं और तो और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। आज हम जब चिनाब ब्यास लिंक टनल जैसे प्रोजेक्ट्स की बात होती है, तो उसकी जड़ें सीधे 1960 की उस सिंधु जल संधि से अपने आप जुड़ जाती हैं, क्योंकि ये केवल एक सुरंग या जल परियोजना की कहानी नहीं है, बल्कि उस समझौते की कहानी है जिसने पिछले 6 दशकों से भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के रिश्ते को तय किया है। अब समझते हैं कि चिनाब ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट के बारे में। सरल शब्दों में समझें तो भारत चिनाब नदी के कुछ पानी को एक सुरंग के जरिए ब्यास नदी की तरफ भेजना चाहता है, यानी जो पानी बिना इस्तेमाल आगे निकल जाता है, उसे भारत अपने दूसरे नदी बेसिन में इस्तेमाल करता है। बेसिन ऐसे समझिए कि जब किसी मुख्य नदी यानी मेन रिवर का बहाव बनाकर एक हिस्से की तरफ मोड़ दिया जाता है और उसे एक गड्ढे में भर दिया जाता है, फिल कर दिया जाता है, उसे बेसिन कहा जाता है। और इसका जो शेप होता है बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हमारे घरों में हैंड बेसिन का होता है। इस प्रोजेक्ट के चलते लगभग 8.7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर करीब 2600 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। अब सवाल है कि भारत ऐसा क्यों करना चाहता है। भारत का कहना है कि हर साल बड़ी मात्रा में पानी बिना इस्तेमाल के बह जाता है। अगर उसी पानी को दूसरी जगह पहुंचाकर सिंचाई के लिए, जल भंडारण के लिए, बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो इसका फायदा देश को मिलेगा। इस पूरे मसले पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई है और तो और वहां कई नेताओं ने भी, विशेषज्ञों ने भी कहा है कि चिनाब नदी के पानी को दूसरी नदी में मोड़ना नियमों के खिलाफ हो सकता है। हालांकि भारत का पक्ष बिल्कुल अलग है। भारत का कहना है कि वो अपने अधिकारों के अंदर रहकर काम कर रहा है और देश के जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करना चाहता है। तो कुल मिलाकर चिनाब ब्यास लिंक टनल सिर्फ एक सुरंग या फिर जल परियोजना नहीं है, ये उस बदलते भारत की कहानी है जो अब अपने जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना चाहता है। एक तरफ भारत का कहना है कि वो अपने अधिकार वाले पानी को देश के विकास, सिंचाई और ऊर्जा जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इसे अपनी जल सुरक्षा और सिंधु जल संधि के भविष्य से जोड़कर देख रहा है। यही वजह है कि इस परियोजना पर पूरे दक्षिण एशिया की नजर है। फिलहाल इतना तय है कि पानी जो कभी दोनों देशों के माध्यम के बीच था, अब रणनीति, सुरक्षा और कूटनीति का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। और चिनाब पर बन रही ये टनल उस नई कहानी का अगला अध्याय लिखने जा रही है। इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी का सौदन और कैमरे के पीछे मेरे साथ थे दीपक जी।
ऐसे ही अमेजिंग खबरों को देखने के लिए, एक्सप्लेनर्स को देखने के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हमारे इंस्टाग्राम के पेज को भी, और देखते रहिए कड़क।